तो क्या वाकई में समय से पहले होंगे लोकसभा के चुनाव? 6 महीने के बाद ही लोकसभा के चुनाव की घोषणा क्या वाकई में हो सकती है? वैसे इसी साल के अंत में 4 राज्यों के चुनाव होने हैं। 4 राज्यों में चुनाव हैं इसी साल के अंत में। लेकिन क्या वाकई में एक साथ 4 राज्यों में चुनाव के साथ साथ लोकसभा के चुनाव भी करवाए जा सकते हैं? आज यह सवाल क्यों उठ रहा है और क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार ने एक सियासी भविष्यवाणी की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अनुभवी राजनेता नीतीश कुमार को माना जाता है। बीजेपी में, कांग्रेस में, यूपीए या एनडीए आप इसे कह लीजिए, बहुत लंबा तजुर्बा नीतीश कुमार का। अब वो कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। दरअसल सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, विपक्ष का एक और चेहरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन, वो भी यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जल्द चुनाव करवा सकती है। और अगर वाकई में ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? वैसे सिर्फ और सिर्फ जल्द लोकसभा चुनाव की बात जो की जा रही है, जिक्र किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले हुए नहीं। उसकी फहरिस्त भी मैं आपको बताऊंगा कब कब कहां कहां यह स्थिति पैदा हुई कि जब जल्द चुनाव करवाने पड़े लोकसभा के समय से पहले। एक छोटा सा उदाहरण, 2004 का वक्त, अटल सरकार ने चुनाव करवा लिए थे। फील गुड फैक्टर याद होगा आपको, मगर बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी उस वक्त। तो क्या मोदी सरकार इतना बड़ा रिस्क लेगी? क्या बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है? दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष अभी चुनावी एकता की कवायद में लगा है। 23 जून को पटना में एक विपक्षी एकता की तैयारी है। एक साथ एक छत के नीचे तमाम विपक्षी इकट्ठे होंगे। तो क्या बीजेपी विपक्षी एकता की तैयारी से पहले चुनावी बिसात पर विपक्ष को चित करने की कोशिश कर सकती है इस सियासी हथियार के जरिए? क्या वाकई में 24 के चुनाव को लेकर नीतीश की बड़ी भविष्यवाणी कि समय से पहले चुनाव होगा एक नया सियासी तूफान ले आया है? और अगर वाकई में, यह अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है, अगर वाकई में जल्द चुनाव हुआ, जल्द इलेक्शन हुआ, तो किसकी बढ़ेगी टेंशन? किसे होगा फायदा? अब यह सच है या नीतीश का ख्याली पुलाव? क्योंकि यह पैगाम भी है और सियासी संग्राम भी। आखिरकार क्या नीतीश का यह बड़ा स्टेटमेंट कोई संकेत इशारा कर रहा है? क्या वाकई में 24 में कौन होगा किसका सहारा? तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ कैप्टन भदौरिया साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरे हैं। हमारे साथ प्रतिभा देवी जुड़ गई हैं, जेडीयू का चेहरा है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं, क्योंकि राजनीतिक भविष्यवाणी है, तो राजनीतिक भविष्यवाणी की चर्चा राजनीतिक पंडित से ही करता हूं। विपिन शर्मा साहब, इस बयान को कितना सीरियस ले जो नीतीश कुमार दे रहे हैं? क्या वाकई देश में एक बार फिर से जल्द चुनाव की स्थिति पैदा हो सकती है? बीजेपी की रणनीति। देखिए, अभी आपने चर्चा की शुरुआत में बोला फील गुड फैक्टर, इंडिया शाइनिंग का आपने जिक्र करा। जब भाजपा ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था तो दूध का चला छाती फूक फूक के पीता है, वंस बिटन ट्वाइस शाई। मुझे नहीं लगता कि भाजपा वो गलती दोबारा दोहराएगी कि चुनाव पहले जल्दी लेगी तो
ये ख्याली प्लाव नहीं है, इसको हम ख्याली प्लाव नहीं बोलेंगे। मैं ये बोलूंगा, ये सोचा समझा एक उन्होंने ये एक बात आगे रखी है। नीतीश कुमार बड़े सोचे हुए नेता हैं और यहाँ पर राजनीति में अपना जीवन खपा दिया है। तो ये बात की महज एक सिर्फ देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल से इनकी तुलना करें, वो भी सारे राज्यों के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं कि कैसे सारे विपक्ष को एकजुट करा जाए, अध्यादेश का डर दिखा करके आपके राज्य में भी अध्यादेश लागू हो सकता है। जबकि दिल्ली की आप तुलना कर ही नहीं सकते बाकी राज्यों से, क्योंकि दिल्ली को तो पूर्ण राज्य का पता नहीं मिला। और सबसे बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है। नहीं, इस बयान को सीरियस लेना चाहिए नीतीश जी जो बयान दे। मैं वही बात बोल रहा हूं इस समय, क्योंकि जो प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि सारा विभाग जानता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है सीबीआई जो चुन चुनकर विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई चल रही है। तो एक बात तो वो है, और साथ में सबसे बड़ी बात है, विपक्ष बोल रहे हैं, सारे नेता बड़े बड़े राजनीतिक दल हाथ में लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सबको पता है कि प्रधानमंत्री के नाम पर रजामंदी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर उस रेस में सबसे प्रतीत हो रहा है कि सबसे आगे नीतीश कुमार है। तो यही बात है कि नीतीश कुमार ने ऐसा एक दावा कर दिया है कि यहाँ पर भाजपा जल्दी चुनाव करेगी, ताकि ये खबर सुर्खियां बटोर पाए। तो मैं इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। बहरहाल नहीं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं विपिन जी, आपकी बात सही है। सियासत की बिसात पर जो मोहरे दिखाए जाते हैं वैसे असल में होते नहीं हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन और आप मेरी सभी पैनल में बैठे हुए जितने भी हैं, सब मेरे से अनुभव में ज्यादा हैं। मैं तो छोटी बुद्धि का हूं, आप लोगों से सीखता हूं। ये आपका बड़ापन है जी। राजनीति बदल चुकी है मोदी की सरकार में। सरप्राइज राजनीति, यह मोदी स्टाइल है कि नहीं? पहले फैसले लिए जाते हैं और बाद में बीजेपी नेताओं को पता चलता है कि मोदी जी ने यह फैसला ले लिया। होता है कि नहीं विपिन जी? सरप्राइज राजनीति। लोग मोदी की बात करें या कोई भी अलग अलग बातें करें, बिल्कुल। तो मोदी है तो मुमकिन है, जैसे कैप्टन साहब कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नीतीश बाबू जो कह रहे हैं उसका कोई ना कोई तो आधार होगा कि नहीं विपिन जी? निश्चित बात है। मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा जी। हाँ। आप भी बड़े सुलझे हुए बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा। नीतीश कुमार की अपनी है और यहाँ पर किस्मत की कहानी है। देखिए, सुशासन बाबू अगर उनका नाम पड़ा है तो कोई ना कोई तो कारण होगा। मैं सिक्के का दूसरा पहलू नहीं लाऊंगा चर्चा में। शर्मा जी, आपका ना ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं माफी चाहूंगा, दोबारा से कनेक्ट करवाता हूं क्योंकि आपसे लंबी गुफ्तगू होगी। खैर, शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या सीरियस लिया जाए उनके बयान को कि जल्द चुनाव हो सकते हैं या फिर ख्याली पुलाव है ये? देखिए, एक सैनिक और एक नेता दोनों को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कब सैनिक के पास कब आक्रमण हो जाए और नेता के सामने कब इलेक्शन आ जाए। तो अगर नीतीश कुमार जी कुछ कह रहे हैं तो उसकी खलबलाहट भाजपा के अंदर ज्यादा रहेगी, क्योंकि भाजपा का आज तिलक भाई जो पोजीशन है वो सब चंगा है जी, लेकिन देश के अंदर युवा बेरोजगार है, सब चंगा है जी। गैस का सिलेंडर कांग्रेस 500 में देती है, हम 1500 का देते हैं, लेकिन सब चंगा है जी। हम रेलवे का कवच जो रेलवे में लगाना था, वो बेटी की इस्मत लुट जाती है, उस पर पास्को का केस लगाना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करती, और पूरा का पूरा कवच भाजपा के नेता। चंद्रमोहन जी, ये नारे से चुनाव नहीं जीता जाता ना जी, नारे से चुनाव नहीं जीता जाता। नारे से जीता जाता तो गरीबी हट जाती ना। ये आप गलत कह रहे हैं कि नारे से 2014 के बाद ही चुनाव जीते गए। चंद्रमोहन शर्मा जी, यही वाले मुद्दे आपने सर एक मिनट, ये वाले मुद्दे आपने 17 में भी गिनवाए, यूपी चुनाव में, 19 में लोकसभा में गिनवाए, 22 में उत्तर प्रदेश में फिर गिनवाए। तो आप कई बार ये नारे गिनवा चुके हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं ये नारे बार बार लगाइए मंच पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के बयान पर आज मैं चर्चा कर रहा हूं। उनका ये बयान हम सीरियसली ले या ना ले, क्योंकि वो आपके सहयोगी हैं और वरिष्ठ चेहरे हैं। देखिए, भाजपा को उसको सिरे लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा आज की डेट के अंदर जो उसका एनडीए है वो खंड खंड हो गया है, और यूपीए का जो अलायंस है जो आगे बढ़ता जा रहा है वो यूनाइटेड होता चला जा रहा है।
अच्छा जी, उनको लेना है सीरियसली। हम तो अपने कार्य पे लगे हुए हैं। तो मैं जरा ज्ञानवर्धन करिए चंद्रमोहन जी, आप तो बहुत वरिष्ठ अनुभवी चेहरे हैं, जरा ज्ञानवर्धन करिए कौन कौन है आपके साथ यूपीए में? आज देश के अंदर 145 करोड़ जनमानस देश के साथ है, यूपीए के साथ है, आज राहुल गांधी के साथ है। सर ये तो अब सर नारे लगाने वो बात ठीक है, मैंने आपसे पूछा कौन कौन आपके साथ है, उनके नाम तो गिनवा दो मुझे। अब ताने देंगे, आपको नाम भी बताएंगे इस तरह। सर बता तो दीजिए, आप कह रहे हो ना कि आपके साथ तो सब है, तभी पूछ रहा हूँ। देखिए अभी अगर एक नीतीश जी ने एक बात बोली है, चुनाव से पहले इलेक्शन आएगा, हो सकता है, तो उसकी तिलमिलाट भाजपा के अंदर है, क्योंकि आरएसएस खुद कह रहा है कि मोदी मैजिक खत्म हो गया, देश के नहीं आप तोड़ मोड़ ना मेरे साथ नहीं चंद्रमोहन जी, वो ये कह रहा है कि भाई आप सिर्फ मोदी मैजिक के सहारे ही चुनाव मत लड़िए, है ना। दोनों बातों में अंतर है, दोनों बातों में अंतर है चंद्रमोहन जी। खैर मैं एक मिनट मैं जरा प्रतिभा जी की भी प्रतिभा है, फिर उसके बाद कैप्टन साहब आपको मौका दूंगा पूरा। एक बात प्रतिभा जी, नीतीश कुमार कहते हैं कि जो दायां हाथ काम करता है बाएं हाथ को नहीं मालूम चलता, और जो बायां करता है वो दाएं को नहीं पता चलता, और वो खुल्लम खुल्ला इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये सीरियस है या फिर ख्याली पुलाव? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, नीतीश कुमार जी देश के अंदर एक ऐसे चेहरा हैं जो कभी कोई बेवजह ख्याली पुलाव नहीं पकाते। आज देश के अंदर जो स्थिति है, तो सही बात है कि सबको तैयार रहनी चाहिए, चुनाव कभी भी हो सकता है। आप देख लीजिए, मुद्दा चाहे किसानों का हो, मामला चाहे युवाओं का हो, मामला चाहे महिलाओं का हो, नहीं आधार क्या है प्रतिभा जी, आपको क्या लगता है किस आधार पे उन्होंने कहा कि जल्द चुनाव भी हो सकते हैं? मैं वही आधार तो बता रही हूँ। मामला चाहे बेरोजगारी की हो, मामला चाहे महंगाई की हो, मामला चाहे महिलाओं के रक्षा की हो, सुरक्षा की हो, तो आप देख लीजिए कि हर क्षेत्र में मोदी सरकार विफल है। तो देश के अंदर कभी भी चुनाव की स्थिति बन सकती है, इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। अगर इस मुद्दे के आधार पर होना होता तो नीतीश कुमार जी के लिए यह कहना कि ख्याली प्रतिभा जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, कोई तो आधार होगा। ये मुद्दे तो हर बार चुनावी मंच पे होते हैं ना, हर साल होते हैं। मैंने तो सारे आधार आपको बतला दिए कि अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर इसलिए चुनाव जल्दी करवा देंगे, आपकी बात। सारे आधार आपको, देश में अराजकता की स्थिति है। अच्छा, मैं बता तो रही हूँ, जैसे कभी बिहार में जंगल राज हुआ करता था, राइट? बिहार में जंगल राज की बात, बिहार में तो जंगल राज की बात मत ही कीजिए, अभी तो देश में जंगल राज की स्थिति नहीं, जब हुआ करता था, जब आप लोग कहते थे लालू जी के राज में कि ये जंगल राज है। आप बताइए, जहां महिलाओं की संख्या 55% है, वहां पहलवान बेटी जो पूरे देश के लिए गौरव है, उसको अपनी आत्मरक्षा के लिए, प्रतिभा जी उस विषय पर अगर चर्चा होगी तो मैं आपको पक्का बुलाऊंगा, लेकिन विषय आज वो नहीं है। मैं आधार पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सारी लॉजिकल बात करें ना। ये सारे आधार हैं जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि चुनाव की स्थिति कभी भी बन सकती है, और इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ओके। मैं कैप्टन साहब आपसे समझना चाहता हूं, आप लोग तो वैसे भी 365 दिन 24 घंटे हैं चुनावी मूड में, बोले कल करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो तैयार हैं हर मोर्चे पर, फ्रंट पर, बॉर्डर पर खड़े, आंखें खोल के सोते हैं। क्यों कैप्टन साहब, अब नीतीश कुमार के इस बयान को हम कितना सीरियस लें जो वो कह रहे हैं? तिलक जी, आपने मुद्दा बहुत अच्छा लिया है, और आप वाकई में बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, इसमें कोई शक कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं वो इतने पैने होते हैं कि अंदर तक का सब निकाल के लाते हैं। तो बहुत अच्छा आपने सब मुद्दा लिया है। अब सर मैं सीबीआई और ईडी में थोड़ी ना हूं सर, मैं तो एक मासूम से सवाल पूछता हूं आप लोगों से। आपके जो सवाल होते हैं वो सीबीआई से भी बढ़ के होते हैं। अब मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा। आज जो नीतीश जी ने जो किया है वो सिर्फ नीतीश जी की हताशा है और अपने आप को सुर्खियों में बने रहना, और बिहार की जो कुशासन बिहार में फैला हुआ है उससे ध्यान भटकाना। जब से नीतीश जी आरजेडी के साथ में गए, आपने देखा कि वहां लूट, डकैतियां, फिरौती, मर्डर, बलात्कार हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं।
एक आपने देखा था, एक लड़का मोटरसाइकिल में बैठ के 50 किलोमीटर तक फायर करता चला गया, मगर नीतीश की पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। शराब में 500 से अधिक लोग शराब में मर चुके। जब नीतीश जी से सवाल पूछा जाता है तो कहते क्या हो गया, क्या हो गया। इस तरह से विधानसभा सदन में चिल्ला चिल्ला के कहते 500 लोग मर गए, कुछ भी नहीं हुआ उनकी निगाह में। वो कहते क्या हो गया, बोले मरते रहते हैं। नहीं कैप्टन साहब, विषय आज सुशासन बाबू नहीं है, विषय आज उनका बयान है। मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि बिहार की जनता नीतीश जी को नकार चुकी है। इस बात को नीतीश अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगले चुनाव में अगर वो विधानसभा भी लड़ेंगे तो मैं इस बात को दावे से कहता हूं। कैप्टन साहब, मैं फौजी भाषा में आपसे बात करूं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आप फौजी हैं, फौजी मिजाज है। तो कहते हैं कि विरोधियों को तैयारी का मौका मत दो, अटैक कर दो। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। वही बीजेपी की रणनीति हो सकती है क्या कि ये चंद्रमोहन शर्मा जी तब तक इकट्ठे करे, प्रतिभा जी इकट्ठे करे, आपने कहा कि पहले अटैक करो? नहीं कैप्टन साहब, आर्मी में कैप्टन साहब ये तो बात है, जो आज चाइना का जो एक बंदा कह रहा है कि ना कोई घुसा है ना अब घुसा है अंदर, जो प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन 23 जगह के ऊपर आज भी बफर जोन के ऊपर हमारी एंट्री नहीं है। हमारे आप इसमें भी तो दे दीजिए, अभी गलवान के शहीदों के भी शहादत गई है पीछे। शर्मा जी सुनिए, आप हमारे बड़े कैप्टन साहब, आपको इस बात पे जवाब देना चाहिए। आपने मैं अपना वही तो- जीवन आर्मी में दिया, आपने अपने जीवन का वो अमूल्य पल देश को दिया है, आपका दायित्व होता है, भले आप किसी पार्टी में हो। आज चाइना ने उसी को कोडेट कर दिया जिस कोड को देश के प्रधानमंत्री बोलते थे, जिसको विपक्ष कटाक्ष करता था। वही चाइना का आदमी कह रहा है कि ना कोई अंदर घुसा है ना आया, लेकिन 23 जगह के ऊपर बफर जोन के ऊपर आज भी हमारी पोजीशन क्या है बताइए आप। बिल्कुल, हम उस पर भी जवाब देंगे आपको, मगर आज नीतीश पे चर्चा चल रही है तो इसी पे जवाब हो जाए कि नीतीश कुमार ने कैप्टन साहब, आप एक आर्मी के आदमी हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपका दायित्व बनता है और मेरा आपको जगाना है, मेरा कर्म है कि मैं आपको जगाऊं, क्योंकि आप पूर्ण सैनिक है देश के। मुद्दे से ना भटके। चंद्रमोहन जी, एक मिनट कैप्टन साहब, क्लियर कर देते हैं, जरा डिबेट को फ्रेम में ले आते हैं। आपके जो सवाल है चंद्रमोहन जी, आपने कहा कैप्टन साहब उसका जवाब देंगे, लेकिन अभी डिबेट जिस पर चर्चा चल रही है, क्योंकि कैप्टन साहब भागने वालों में से नहीं है, आपने जो विषय उठाया कैप्टन साहब आप बाद में जवाब दे देंगे, लेकिन ये अभी डिबेट को फ्रेम में रहने दीजिए, थोड़ा डिबेट भटक जाएगी, डिरेल हो जाएगी। ठीक चंद्रमोहन जी, प्लीज। कैप्टन साहब, वही मैं कह रहा हूँ तिलक जी कि चंद्रमोहन शर्मा जी मेरे छोटे भाई है और वो डिबेट जो जानते हैं कि अब यहाँ कुछ फंसने वाला है, अटकने वाला है, तो इसलिए उन्होंने इस डिबेट को घुमाने की कोशिश की है। मैं बहुत नहीं, ये समय से पहले चुनाव, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई 4 राज्यों में चुनाव, इसके साथ साथ निपटा दो, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में भी बदलाव की तैयारी हो रही है और आपके बड़े बड़े रणनीतिकार सुबह 3-3, 4-4 बजे तक मीटिंग कर रहे हैं आरएसएस के साथ। मैं इतना ही क्या ये सब कुछ संजोग है? और राम मंदिर, एक तरफ राम मंदिर है और दूसरी तरफ चुनाव। मैं इतना ही कहूंगा तिलक जी कि जो नीतीश कह रहे हैं वो एक मिथ्या है और सिर्फ अपने आप को सुर्खियों में बने रहने के लिए कह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा ही है प्रतिभा जी, चुनाव निर्धारित समय पे होंगे, उससे पहले चुनाव प्रतिभा जी का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, नीतीश जी अपने आप को बचाने के लिए, बिहार के मुद्दों को हटाने के लिए वो इस तरह की बात रख रहे हैं, तो लोग जो है ना बिहार से उनका ध्यान भटक जाए, क्योंकि आज बिहार में कुशासन फैला हुआ है, शासन नहीं है। जिस दिन से नीतीश ने सरकार बनाई है आरजेडी के साथ, तब से वहाँ कुशासन है, शासन है ही नहीं है कुछ बोल करके। प्रतिभा जी। हाँ तिलक जी, वो ये कह रहे हैं सियासी सुर्खियों में बने रहने के लिए कि और विपक्ष में ये संकेत देने के लिए कि आई एम ए लीडर, पीछे आ जाओ। मैं इन्हें बता दूं, नीतीश कुमार जी को लीडर प्रूफ नहीं करना है। कैप्टन साहब कह रहे हैं इतना बड़ा सुलझा हुआ राजनेता जिसके चेहरे पर कोई दाग नहीं हो, वो नेता कुछ बोले कि मैं आई एम ए लीडर। कौन नहीं जानता कि नीतीश कुमार जी लीडर हैं? कौन नहीं जानता है कि नीतीश कुमार जी जितना बड़ा लीडर इस देश के अंदर नहीं है? अब क्या बात करते हैं? नीतीश कुमार एक ऐसे सरकार के मुखिया है जहाँ बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही, डकैती हो रही है, शराब माफिया हावी है,
ऐसी सरकार के मुखिया हैं। आप नीतीश कुमार आज किसकी कुछ बात भी कर नहीं रहे है। हैं? अरे भाई, बिहार में आज सुशासन की नीतीश कुमार सरकार अपनी कायम सरकार है। बचाने आप के देश के ताकत अंदर नहीं बची उनके आप अंदर ये बता कि दीजिए अपनी कि सरकार बचा बिहार सके। जो नियम बनाती है उसको पूरा देश फॉलो करता है। बात आप शिक्षा की करें, बात आप महिलाओं के सशक्तिकरण की करें, बात आप युवाओं के रोजगार की करें। नीतीश आप को क्या जरूरत पड़ी करते थी हैं? चुनाव अरे ये भाई, तरह की आपने बात तो करने के बिहार लिए? के बात साथ- महंगाई की आपकी करिए ना सरकार बात आप। बिहार के साथ आप इतना महंगाई की बदला करिए, व्यवहार महिला किया सशक्तिकरण कि बच्चों की का करिए, स्कॉलरशिप बंद कर आप दिया। हर मुद्दे की करिए ना। आप जाति मगर का नीतीश को जनगणना ये से जरूर भागते कहाँ पड़ हैं। गई आप क्या कि राजनीति चुनाव करते समय हैं? से पहले हो आपको- जाएंगे, अपने आप को सुर्खियों में रखने के नेता लिए, बनने के सुर्खियों में लिए रखने के लिए तो उन्होंने ये बात करी बोलने की करी जरूरत है। उन्होंने। नीतीश क्या कुमार समय जी से पहले अपने चुनाव नहीं हुए? क्या देखिए, राजनीति आपका छोड़ेंगे बड़ा नीतीश बनाने कुमार? का डरता है। नीतीश कुमार राजनीति से आपकी इस्तीफा देंगे अगर समय से पहले चुनाव नहीं हुए तो? अब क्या राजनीति छोड़ेंगे? इस पर काबिज नहीं होने राजनीति जा से रहे हैं। संन्यास लेंगे नीतीश आप कुमार? जान लीजिए, अगर इतना आप ही वो नाक छिपा इतने ही लीजिए, सत्य नाक अपनी नहीं पीठ इतना ही थपथपा सत्य लीजिए। बोलने वाले हैं देश नीतीश की कुमार। जनता अब आप अगर पे चुनाव नहीं समय से करेगी। पहले नहीं हुए क्या राजनीति से संन्यास लेंगे आपने नीतीश युवाओं कुमार? को ठगा, या आपने झूठ महिलाओं बोलने को में ठगा, माहिर है? आपने सबको पूरे देश को ठगने का काम किया है। आपने इतिहास बदलने और का काम ठग तो किया है। आपकी बिहार आप हर सरकार रही है, मोर्चे पर नीतीश विफल रहे हैं। हैं। बिहार को 2014 बर्बाद करके रख जब दिया। आपको आज बिहार में जनता ने बचा कुछ नहीं है। गद्दी पर बर्बाद बिठाया, फिर आपने बिहार एक में मिनट खत्म एक कर मिनट दिया। विपिन जी एक आपने मिनट एक कैप्टन साहब बात प्रतिभा जी क्या? एक मिनट विपिन जी तर्क ये दिया जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव जो नतीजे सामने आए और अब सर पर खड़े हैं, चौखट पर खड़े हैं मध्य प्रदेश का चुनाव और राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी और राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं बीजेपी उसे बहुत गंभीरता से ले रही है। इसलिए सोचा समझा जा रहा है कि रणनीति के लिहाज से यह कदम भी उठाया जा सकता है। एक बड़ा संजोग और प्रयोग हो सकता है जो बीजेपी के घर के भीतर चर्चाएं चल रही हैं, ना सिर्फ बीजेपी और बल्कि विपक्ष के घर में भी। तभी नीतीश कुमार यह बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को लेकर क्या कहा था वही बोलिए ना आप। तो हम स्टैंड है ना उसके अंदर, मुस्लिम लीग के बोलिए अंदर। तो सही, क्या कहा कह था? तो रहे हैं कि मुस्लिम लीग को सेक्टर, हम स्टैंड है उस बात के ऊपर। हाँ देखिए, अगर वो- मुस्लिम अगर लीग हम का, स्टैंड है तो फिर मुस्लिम लीग लाल को लेकर किशन आप अडवाणी स्टैंड जीत हैं। हो गए तो उसकी आप मजार जो पे- है राम मंदिर को लाल लेकर, किशन अब रुकिए ना अडवाणी आप जीत गए थे, चंद्रमोहन जी, जिन्ना की मजार पे चंद्रमोहन जी सबसे एक बड़ा मिनट रुकिए ना, सेक्टर बताया था एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, जिन्ना की मजार पे चला एक था। मिनट रुकिए। किसके साथ मिलकर सरकार किसके बनाई आदेश थी? पर राम मंदिर का ताला भाजपा खुला ने था? बनाई थी, हमने थोड़ा बनाई थी। किसके आदेश पर राम मंदिर का ताला खुला था? राजीव गांधी की सरकार में, राजीव बताइए ना। गांधी के उसमें खुला था। राजीव गांधी ने फक्र से खुलवाया कह रहे था? हैं, फक्र से कह रहे हैं इस बात को। राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, आप मुझे ये कह रहे हो? हाँ, राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। अच्छा, इतना उदास होकर क्यों बोल रहे हो कि कोर्ट के आदेश पर खुला था? मैं ये तो बताइए बहुत ना। जोर से आवाज दी है। हाँ जोर से बोलिए ना, कोर्ट के आदेश पर खुला था। बोलिए ना। कोर्ट के आदेश में सरकार तो हमारी थी, जैसे राम मंदिर सरकार बना, कोर्ट आपकी के थी तो आदेश आप से। रुकवा देते क्या? सरकार भाजपा की है। कोर्ट के आदेश के बावजूद आप रोक देते कि ताला नहीं खुलेगा? इतनी हिम्मत थी क्या? सर्वमान्य है, जो कोर्ट कहेगी वो मानना पड़ेगा। हाँ तो बोलिए ना, कोर्ट कहेगी तो कोर्ट का आदेश हमने माना, तो माना। आपने नहीं खुलवाया सर? बिल्कुल, आपके आदेश पर नहीं खुले थे? देखिए आप अपनी बात को घुमाना चाह रहे हैं। आप मैं सोचे अपनी कि बात आपकी नहीं घुमा रहा हूं बोल दूंगा। चंद्रमोहन जी, आप अपनी मैं बात आपकी घुमा रहे थोड़ा हैं। बोल दूंगा। देश के प्रधानमंत्री जिसमें क्या बोला था पीवी नरसिम्हा राव जी ने, याद है ना? याद है? क्या बोला था? ये आप बोलेंगे, मैं थोड़ा बोलूंगा। जहां मस्जिद ढांचा शहीद हुआ वहीं पर ही मस्जिद बनाएंगे, कहा था ना? मैंने तो नहीं कहा था, कांग्रेस ने नहीं कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। अब बोलिए ना, बोलिए आप। ये आपके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, सब भाई भाई आप चंद्रमोहन जी गलत बोल रहे हैं। उस वक्त मैंने देश के प्रधानमंत्री को कोट किया है, विचारधारा की लड़ाई। मैंने देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को कोट किया है। मैंने गलत कोट किया है तो बोलिए चंद्रमोहन शर्मा जी। चंद्रमोहन शर्मा जी, नहीं चलेगी विचारधारा। आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हो मैं वो इसी विचारधारा की। आप दो नाव पे सवार होकर बात कर रहे हो। या तो आप हिंदुत्व की बात करिए, शाहबानू की बात करिए, फिर किसने बदला था? सर कहां बात को घुमा रहे हो? गोडसे और महात्मा गांधी वर्सेस करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे सर। अब आप घुमा रहे हो चंद्रमोहन जी, या तो आप बोलिए ना खुल के। तिलक जी क्या बोले? आप अपनी बात बोलिए ना, मैं आपकी बात थोड़ा बोल दूंगा। सर मैं तो अपनी आप पार्टी के लिए ये कह रहे हो ना बोलूंगा। कि ये ढोंग करते हैं, तो अपनी पार्टी के लिए बोलूंगा, आप जो चुनाव अपने के पीछे वक्त, वो बोलूंगा, मैं आपकी बात थोड़ा बोलूंगा। शर्मा जी अब एक इस चैप्टर को यहीं क्लोज करूंगा। आप उसमें उलझेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर क्लोज करूं? एक बात कहते हो चैप्टर क्लोज कर रहा हूं, और यहीं पे रिकॉर्ड करके लिख लीजिएगा, आगे भविष्य में पता नहीं कोई पत्रकार पूछे ना पूछे।
राम मंदिर को लेकर जब कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक विपिन जी, कैप्टन साहब, प्रतिभा जी, जब कोर्ट में केस चल रहा था तो कोर्ट ने राम मंदिर बनाने पर रोक लगाई थी ना, या दर्शन करने पर रोक लगाई थी? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी, कौन गया राम मंदिर में पूजा अर्चना करने? पूजा पे रोक लगाई थी क्या कोर्ट ने? कोई गया अयोध्या? किसी ने रोका था क्या? आज अगर हृदय में राम दिखाई दे रहे हैं तो आज चले जाओ, कौन रोक रहा है? किसी ने रोका क्या? चंद्रमोहन जी, तो हम जा ही रहे हैं सर कहां जा रहे हो? हम जा रहे हैं, इतने सालों बिल्कुल जा सत्ता में रहे हैं। रहे, कोई गया? देखिए, हम जा नहीं रहे गया हैं, ना? क्यों नहीं जा रहे? हम आराम से नहीं जा गया रहे ना? हैं। हमारे मैं नेता इसीलिए कह रहा हूं हर जगह जा सर, रहे हैं, हर मंदिर में आप जा रहे हैं, विषय में नर्मदा भटके पूजा कर मत। रहे हैं, हमारे नेता के महाकालेश्वर चंद्रमोहन जा रहे हैं, जी, हमारे नेता मत भटकिए। 4,500 किलोमीटर देश की यात्रा कर रहा है, सबसे बड़े मंदिर में जा रहा है, सेकंड पर भारत जोड़ो यात्रा का शुरू करने मत जा रहे हैं। भटकिए। देश के तभी जनमानस से मिल कहा, रहे हैं। अगर आप ये कह इन रहे सबसे हो बड़ा मंदिर कण है। कण में राम है तो राम मंदिर कण जाना में चाहिए राम है, था। राम के वास में ही, ठीक है, आज आपको वास चुनाव में। में याद आ रहा, विषय में मत भटकिए आप, बस मैंने चैप्टर यहीं क्लोज कर रहा हूं। जिस दिन आपके नेता जाएंगे, कोर्ट का आदेश था, लेकिन कोर्ट का आदेश यह नहीं था कि आप दर्शन नहीं कर सकते, ठीक? और इसी का आधार मैं आपको दे दूंगा। जब से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ कितनी बार काशी गए हैं, चेक कर लो, आपको गूगल में मिल जाएगा सब कुछ। खैर, विपिन जी, मेरा सवाल यह था कि क्या वाकई कर्नाटक चुनाव के नतीजे, ये भी मुफ्त वो भी मुफ्त, सब गारंटी चल गई, हिमाचल में गारंटी चल गई। अब कांग्रेस को एक फॉर्मूला मिल गया, गारंटी दो वोट लो। मध्य प्रदेश और राजस्थान अलार्मिंग स्थिति आ गई है बीजेपी के लिए। क्या इसलिए एक संकेत और संदेश भी छिपा है कि पहले ही निपट लो, ज्यादा बेटर है? तिलक जी, ये मुद्दा बहुत गंभीर है और पब्लिक सेंटीमेंट, पब्लिक मूड क्या कहता है। जैसे अमूमन एक नई रिवायत शुरू हुई है ओपिनियन पोल कराने की, तो यहाँ पर अलग अलग आकलन करा जाता है और कोई राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। हर एक अपने पूरे प्रयास करता है कि यहाँ पर कैसे जनता का मूड भापा जाए, कि कैसे उसको आकलन करा जाए ताकि अच्छा प्रदर्शन कर सके लोकतंत्र के महापर्व में। तो यहाँ पर एक बात तय है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की बहुत जबरदस्त वापसी हुई है, क्योंकि जब पहले हिमाचल में चुनाव जीता, उसके बाद कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ये कांटे की टक्कर नहीं थी, एक तरफा मुकाबला रहा अंत में जब नतीजे आए। तो यहाँ पर जो बाकी राजनीतिक दल हैं, हम विपक्षी एकता की जो बात चली उसको और बल मिला, खासतौर पे कर्नाटक की जीत के बाद, क्योंकि पहले अच्छे जितने राजनीतिक दल है उन्होंने किनारा कर लिया था कांग्रेस से। तो यहाँ एक अंग्रेजी में जो फ्रेज बोलते हैं, एक सेकंड फिडल की तरह कांग्रेस थी। कि अगर हम महाराष्ट्र का उदाहरण लें, वहां पर महाविकास अघाड़ी का जो गठन हुआ था, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी अंदर खाने से यही खबरें आ रही थी बार बार कि कांग्रेस पार्टी नाखुश है, क्योंकि वो उनके नेता आके ये बात बोलते हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वहां पर उनको उसमें शामिल नहीं, शरीक नहीं करा जाता, सिर्फ एनसीपी और शिवसेना फैसले ले लेती है। तो यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब कांग्रेस की वापसी हुई है तो यहाँ पर उसका निष्कर्ष भाजपा ने भी निकाला है, उनके आला कमान ने, उनका जो संगठन है, क्योंकि वो भी लगे हुए हैं जानने में कि क्या पब्लिक मूड है, कि अगर चुनाव समय से कराए जाएं या पहले कराए जाएं तो उसके क्या मायने होंगे, उससे क्या फायदा होगा, क्या नफा नुकसान। तो ऐसी तमाम बातें हैं, पहली बात। लेकिन साथ में एक बात समझनी चाहिए कि जो विपक्षी एकता की बात चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र को मजबूत होना चाहिए, बुलंद तरीके से, मुकम्मल तरीके से विपक्ष निकले आगे, सरकार की खामियां उजागर करे जनता के सामने जाके। लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज की जो अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं बाराती प्रबुद्ध है, बाराती खुद दूल्हा बनना चाह रहे हैं? बोलने जा रहा हूँ, 21वीं सदी की जनता आवाम बहुत प्रबुद्ध है। वो भली भांति समझते हैं कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, विधानसभा के क्या मायने हैं, नगर निगम के क्या मायने हैं। ठीक, उन्हें पता है कि मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। प्रतिभा जी, जो बात विपिन जी कह रहे हैं वो बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि नीतीश जी कह रहे हैं कि सब एक साथ एक छत के नीचे आ जाओ, आप एक कवायद करो 23 तारीख को, ठीक? लेकिन वो कह रहे हैं कि दूल्हा कौन है? बारात में सब जाने को तैयार हो, लेकिन दूल्हा तो बता दो कौन है, जनता जान ले बाराती कौन है और दूल्हा कौन है। बहुत मतलब इंतजार करने की जरूरत नहीं है तिलक जी।
अब इतना इंतजार कर लिए तो कुछ दिन और कर लीजिए। तो यानी आप ये संकेत दे रहे हैं कि राहुल गांधी आपके नेता हैं और आप लोग उनसे साथ चुनाव, उनके पीछे चुनाव लड़ोगे? क्यों? ऐसा नहीं है। इसमें आपने इतनी स्पष्टता से कह दी तो अब इसे नकारा भी नहीं जा सकता है, इसे पूर्ण तरीके से स्वीकारा भी नहीं जा सकता है। नहीं, स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? राहुल गांधी नेता नहीं है क्या आपके? नहीं है ना? तिलक जी थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए आप, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इतनी जल्दी भी क्या अच्छा, है? केजरीवाल जी को आप साथ कैसे लेकर आएंगे? कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आप देखिए तो साथ में कैसे आते हैं, 23 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, वो तो बीजेपी की बी टीम है ना, चंद्रमोहन जी कहते हैं, तो फिर उनको बी टीम को साथ कैसे ले लोगे आप? नहीं, आप 23 तारीख को देख लीजिएगा तिलक जी, सब हाँ। कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सब एक साथ आएंगे और नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में, ये तय है? नीतीश कुमार जी ने तो कभी खुद से नहीं कहा कि मैं मैडम, प्रधानमंत्री आपकी तमन्ना तो होगी ना, उनके अंदर प्रतिभा जी, ये प्रतिभा तो है ना कि नहीं? सिर्फ मेरी ही तमन्ना नहीं है, पूरे देश की जनता यह चाहती है। क्या? लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार। चंद्रमोहन जी, क्या वाकई देश की जनता ये चाहती है जो बात प्रतिभा जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बने? देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये वक्त बताएगा। नहीं, वो तो वक्त बता देगा। मैं कह रहा हूं कि क्या वाकई जो प्रतिभा जी कह रही है कि लोगों के मन में है आशा कि नीतीश कुमार ही बने देश के प्रधानमंत्री, क्या ऐसा है? देखिए, मैंने क्या बात बोली है, अभी एक संगठन के रूप के अंदर नीतीश कुमार जी सबको साथ लेके चल रहे हैं। हाँ कांग्रेस एक बड़ा दल है जी। बिना कांग्रेस के विपक्ष पूरा नहीं हो सकता। हाँ। और सारी विचारधाराओं वाली जो एक विचारधारी पार्टी का एक संगठन बनेगा, उसमें आएगा। कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में है वो राहुल गांधी जी हैं। अब बाकी यूपीए के बाद जो सिलेक्शन होगा, जो बनेगा, वो जो बैठक डिसाइड करेगी, उसके अंदर चेहरा आएगा। लेकिन मोदी के बाद कौन सा चेहरा है? आपकी तमन्ना क्या है? मोदी के बाद चेहरा योगी है? क्या मोदी जी के बाद गडकरी है? क्या मोदी जी के चिंता मत करो, पहले अपना तो डिसाइड करो चंद्रमोहन जी। बताएगा ये बात, क्यों नहीं पूछा जाए प्रश्न? चंद्रमोहन जी खुद को तो डिसाइड। सर, आप कह रहे हो कि उनके घर में कौन है, पहले अपने घर में तो बताओ। मेरे घर में ही है। क्यों ना पूछा जाए प्रश्न? कैप्टन साहब, वो कह रहे बता दो। कैप्टन साहब, देश का नागरिक पूछिए मोदी के बाद कौन? घुमा के चंद्रमोहन जी बहुत काबिल प्रवक्ता है। इलेक्शन नहीं लड़ते तो कौन इलेक्शन? अपनी मर्जी से ही नहीं लड़ते। कैप्टन साहब जवाब दीजिए। तिलक जी, मैं घोषणा कर रहा हूं यहाँ बैठ के कि 2024 में हमारे प्रधानमंत्री के चेहरा माननीय प्रधानमंत्री आज के नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। और आप घोषणा करके बताइए कि आपका कौन रहेगा? चेहरा माननीय राहुल गांधी ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े मुखर चेहरा, सबसे लीडर व्यक्तित्व, मुखरता से सरकार की नींव आने वाले राहुल गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। मैं भी कह रहा हूँ। एक मिनट प्रतिभा जी, क्लियर हो गया? आपको शक, कोई संदेह तो नहीं? तिलक जी, हमने कह दिया कि बहुत जल्दी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब चंद्रमोहन जी स्पष्ट तो कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या स्पष्ट करें आप? नहीं, आप बात घुमा रहे हैं तिलक भाई। आप बात घुमा रहे हो दोनों मिलके। कांग्रेस आप दोनों मिलके बात घुमा रहे हो। मैं ना मेरे साथ नहीं हो पाएगा। शर्मा जी बनेगा, उसकी पैरवी शर्मा जी, एक मिनट रुक जाओ ना। प्रतिभा जी, बात है। अगर या तो भाजपा ये बताएगी मोदी जी के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर, अब आप ये कह रहे हो, हम भी बता देंगे कि यूपी का कौन है। मोदी जी है, हम क्यों बताएं? जब हमारे पास मोदी जी के बाद कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, तो हम क्यों बताएं उनके बाद कौन है? बता देंगे। जब हमारे पास अभी मोदी जी है तो मोदी जी है चेहरा, आपके पास नहीं है, इसलिए आपको डर है बताने में। हमारे पास 2024 में मोदी से अच्छा चेहरा अभी इस टाइम कोई है ही नहीं, पूरे देश में नहीं है। हमारी पार्टी की बात छोड़ो, देश में नहीं है कोई चेहरा मोदी के बराबर। नीतीश जी है, बहुत चेहरे हैं। अगर आप राहुल गांधी को करिए, कल ही आपसे साथी छोड़ के चले जाएंगे। अभी आप इनसे प्रतिभा जी से ही कहलवा लो कि राहुल गांधी नेता है, उनके कहलवा लीजिए। प्रधानमंत्री आपका गठबंधन नहीं, गठबंधन है, गठबंधन है आपका, गठबंधन नहीं है। और गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलते, 9 साल के अंदर गठबंधन ज्यादा नहीं चलते, गठबंधन थोड़े दिन नहीं चलते। कुछ अच्छे यहाँ सारे प्रधानमंत्री के दावेदार बैठे देश को। अभी की बात कर रहे हैं, विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं।
विपक्ष की बैठक होगी, उसके बाद नेता भी तय कर लिए जाएंगे। मैं बार बार कर रही हूँ, अभी इतनी जल्दी नहीं है। तिलक जी, इस सवाल को कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। अच्छा, ये टाल दीजिए, मेरे कहने पर टाल दीजिए। मेरे कहने से अगर ये सवाल टल जाता है तो चलिए, मैंने टाल दिया, ठीक। अभी प्रतिवादी नाराज, मैं तो बहुत जल्द आपको नेता का नाम मिल जाएगा, बहुत जल्द। तिलक जी, मैडम, आपने कहा कि देश चाहता है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक। मैंने कोई गलत तो कहा नहीं, आपने ही कहा। और चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि हमने तय कर लिया कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। नहीं, चंद्रमोहन जी ने ये नहीं कहा है। चंद्रमोहन जी ने ये कहा जी के मुंह में डाल रहे हैं। प्रवक्ता है। मैं इतना कह रहा हूं, देखिए, आपने तो तय कर लिया ना। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। लेकिन आज का मीडिया सिर्फ ये चाहता है कि विपक्ष ये बताए कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन। चंद्रमोहन जी, मैं इसका उत्तर देता हूं ना। चंद्रमोहन जी, मैं इसका उत्तर देता हूं, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, आप चाहते हो राहुल जी बने, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। वो चाहते हैं नीतीश जी बने, होना चाहिए। और कैप्टन साहब चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा बने, होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, तय आप तीनों ने तो करना नहीं, जनता ने करना है, जनता के ऊपर छोड़ दो, ठीक। अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। खैर, विपिन जी। तिलक जी, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं चाहती हूँ, हाँ। क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए जितना काम किया, देश के अंदर कोई एक लीडर इस तरह से नहीं सोचता महिलाओं के लिए, ठीक, अच्छी बात है। हमारे नेता ने आज तक नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ। मैडम, कौन कहता है? चाहती हूँ, हमारे नेता ने आज तक नहीं कहा। मैडम, कौन कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। मैं एक बात जानना चाह रहा था, विपिन जी। अब मैं कुछ, क्योंकि ये चर्चा पूरे देश में है कि क्या जल्द चुनाव हो सकते हैं लोकसभा के, तो मैं कुछ उदाहरण रख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मसला उठा है। 1971 चुनाव हुआ, 72 में होना था, वजह रही कांग्रेस में फूट, इसलिए 1971 में चुनाव हुआ, 72 में होना था। फिर 1976 आया, 1976 में चुनाव हुआ, 77 में होना था, वजह थी आपातकाल, इमरजेंसी। फिर उसके बाद वक्त आया 1982, यानी कि 1982 चुनाव होना था, 1980 में हो गया, वजह थी जनता पार्टी खत्म। 1985 चुनाव होना था, 85 में, 1985 में, और 84 में हुआ, और वजह सब जानते हैं, इंदिरा गांधी की हत्या। 94 चुनाव होना था, 91 में हो गया, वजह थी चंद्रशेखर की सरकार गिर गई, चंद्रमोहन शर्मा जी के सहयोग से सरकार गिर गई चंद्रशेखर जी की, ठीक। फिर आया वक्त 2001, 2001 में चुनाव होना था, 1998 में हुआ, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिर गई। 2003 चुनाव होना था, 1999 में हुआ, वाजपेयी जी की सरकार गिर गई। 2004 चुनाव होना था, लेकिन 6 महीने पहले वाजपेयी सरकार ने फील गुड फैक्टर, जैसे कि आपने कहा इंडिया शाइनिंग, चुनाव हुआ। तो ये संजोग और प्रयोग जो है, ये दोनों उदाहरण के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूं कि देश में ऐसा पहली बार नहीं है। जो नीतीश जी कह रहे हैं, वो एक बड़े राजनेता हैं, तो क्या ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है? विपिन जी, में कभी भी आप अपने ओपोनेंट को हल्का नहीं समझ सकते। नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट, यही का बात लागू होती है हर एक क्षेत्र में। तो यहाँ पर अगर इतने सुलझे हुए नेता हैं, नीतीश कुमार तो सोच समझ के बोला होगा, वो अलग बात है कि हम जब आकलन करते हैं, हम अलग उसके मायने निकाल सकते हैं। कुछ भाजपा उसको हल्के में ले सकती है या हवा में उड़ा सकती है बात, वो लोकतंत्र है, सबको अपना हक है बात को समझने में। बहरहाल देखिए, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, आखिरी गेंद तक आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो राजनीति में भी हर कुछ मुमकिन है। अब तो एक नया फैशन सा चल पड़ा है, कोई फलाना राजनीतिक दल एक का बोलते हैं कि उसकी टीम ए है या उसकी टीम बी है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। बहरहाल इस समय बड़प्पन दिखाने का वक्त है कि अगर यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा दिक्कत किसको है, अगर मैं एक कॉमन फैक्टर बोलूं कि यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी ने भी बोला कि यहाँ पर अब जो काम जांच एजेंसियों ने कर दिया है विपक्ष को एक लाने में, और यहाँ पर कॉमन फैक्टर है कि यहाँ पर एक क्या सबको दिक्कत हो रही है कि जांच जो चल रही है या
जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है या कुछ जो जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर सबको एक कौन लेके आएगा, क्योंकि जो महारत हासिल थी हरकृष्ण सिंह सुरजीत को, वो एक कोशिश करी थी चंद्रबाबू नायडू ने 2019 के चुनाव में, लेकिन विफल रहे। और पहले के मुकाबले 2014 के मुकाबले 2019 में भाजपा को और प्रचंड बहुमत जनता ने दिया देश की। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस समय रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला है कि क्या राहुल गांधी, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा टक्कर कौन देगा भाजपा को, कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, बड़े महानुभाव भी है, तो यहाँ पर क्या राहुल गांधी वही बलिदान देंगे जो सोनिया गांधी जी ने दिया कि यहाँ पर जब आगे चयन करा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, 10 साल वो रहे देश के प्रधानमंत्री, तो क्या विपक्ष की तरफ से किसी नेता का नाम आगे लेके आए ताकि एक जनता जो जनार्दन है उसको एक अच्छा संदेश जाए, तब तो बात बन सकती है। लेकिन इतना बड़प्पन, इतना बड़ा दिल दिखाएगा कौन? क्योंकि मैं बड़े सम्मान पूर्वक बोलना चाहूंगा, दोनों जो वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने अपने नेता की बात करी, और स्वाभाविक भी है, मैं भी अगर किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता होता तो मेरा दायित्व होता कि पहले मैं अपने नेता का नाम आगे रखूं। तो ये बात कोई गलत नहीं है, लेकिन बड़प्पन की बात है यहाँ पर। और मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने बहुत बड़ी बात बोली थी जब वो ताजमहल देखने आए थे। उन्होंने बोला था दुनिया 2 भागों में बटी है, एक जिन्होंने ताजमहल की खूबसूरती को देखा है और एक जो वंचित रह गए हैं। वही बात है कि नरेंद्र मोदी की जब बात करते हैं तो कुछ लोग उनको देश का प्रधानमंत्री चाहते हैं और कुछ लोग जो उनकी खिलाफत करते हैं। तो ये 2 फाड़ में बटा हुआ है अगर हमारा देश, तो यहाँ पर ये बात है लोकतंत्र और ये जो हम बात करते हैं पोलराइजिंग, ये बातें बड़ी बड़ी लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। तो तो यूनिफाइंग फैक्टर है। ओके चंद्रमोहन शर्मा जी, क्योंकि भूलता नहीं हूं मैं भी, आपसे कैप्टन साहब ने कुछ प्रॉमिस किया था, वादा किया था, जल्दी से वो छोटे छोटे सवालों का जवाब। कैप्टन साहब, आज 15 जून है, आज ही के दिन 2022 में गलवान घाटी में चीन ने आक्रमण किया था और हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, याद है सर? बिल्कुल याद है, याद भी नहीं है। हमने तो आज उनको श्रद्धांजलि भी सुबह सबसे पहले श्रद्धांजलि से ही शुरुआत करी है। सर किसी जवान के घर में कोई बीजेपी नेता नहीं गया? नहीं, बिल्कुल गए। आप इस बात को हम आपको प्रमाण करके बता सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं और वहाँ जो गलवान में जो शहीद हुए हैं उनके यहाँ हमारे उस क्षेत्र के नेता पहुंचे हैं। और आप चाहेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि ना आपने गलवान घाटी में जो शहीद हुए 20 जवान हैं उनके घर कोई नहीं गया और ना ही किसी ने, कोई बड़े नेता ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही किसी ने कोई ट्वीट किया। नहीं, ये चंद्रमोहन जी का कहना है, मगर हमारा कहना है कि हमारे बिल्कुल नेता उनके घर आज पहुंचे हैं और बाकायदा वहां बैठकर उससे चर्चा की है। चाहेंगे तो हम ये आपको ये उपलब्ध भी करा देंगे। मगर हमारा जब प्रधानमंत्री होली दीपावली उनके बीच में मनाता है जाके, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कितने गए हैं बताएं? एक भी किसी ने दीपावली मनाई है कभी बॉर्डर पे? कहीं सियाचिन में मनाई है? नहीं मनाई है। मगर हमारा प्रधानमंत्री बार बार, प्रधानमंत्री तो देश का है मगर हमारा नेता, मैं कह रहा हूँ, हर दीपावली को सैनिकों के बीच में। चंद्रमोहन जी जवाब मिल गया आप कैप्टन साहब का? मैं भी जवाब दे रहा हूँ जी प्लीज जल्दी। प्रधानमंत्री ने चाइना के प्रधानमंत्री के साथ बैठ के झूला भी नहीं झूला है और इंपोर्ट इतना बढ़ा दिया कुछ ऐप्स बंद करने के बाद कि आज चाइना का जब इतना व्यापार बढ़ गया है, संविधान में गाली देने वाले भी आपके चाइना को भुगतना पड़ रहा है। जो क्या वो विदेशी धरती पे जाके गाली देते हैं, चाइना ने विदेशी धरती पे गाली जाके हमारे संविधान को राहुल गांधी देते हैं, देश के हमारा कोई नेता नहीं देता। कितने सैनिक शहीद हुए थे आज के दिन? तो ये क्या मैसेज करता है इस बात का कैप्टन साहब? बिल्कुल, हमने सैनिकों को सुबह से ही श्रद्धांजलि दी है, मगर कांग्रेस ने कहा दी है, कांग्रेस बता दे। ये तो सैनिक तो किसी पार्टी के नहीं है ना, सैनिक तो देश के ऊपर शहीद हुए हैं, ना किसी पार्टी के लिए शहीद हुए। कांग्रेस ने आज कहाँ श्रद्धांजलि दी है? हमने दी है, हम आपको दिखा देंगे। आज मगर कांग्रेस कैप्टन साहब बहस में नहीं, कैप्टन साहब एक मिनट चंद्रमोहन जी प्लीज, एक मिनट चंद्रमोहन जी, चीन घुसा था भारत की सरहद में? कैप्टन साहब
मैंने कहा चीन घुसा था भारत की सरहद में। बिल्कुल सरहद में घुसने की कोशिश कर रहा था, मगर हमारे सैनिकों ने घुसने नहीं दिया था, इसलिए हमारे सैनिक उनसे जूझते हुए, और वो गलवान जो झील है उसमें ठंडे पानी में ठीक, वहां पर शहीद हो गए थे। एक मिनट छुपाया गया। एक मिनट चंद्रमोहन जी जो बात कह रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी 29 मई 2020 को सही कह रहे थे ट्वीट करते हुए चीन को लेकर। राहुल गांधी क्या कहते हैं वो पूरा देश जानता है। जब वो विदेशी धरती पे जाके हमारे संविधान को गाली दे सकते हैं, हमारे देश नहीं, को वो कह रहे थे कि सरकार इस विषय पर अपनी स्थिति साफ करे, हम सरकार के साथ हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है तिलक जी। दो सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे इन्हीं सैनिकों ने पराक्रम दिखाते हुए बालाकोट का जो है ना, जो आपने देखा है कि सैनिकों ने जाके किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, पुलवामा सबूत किसने मांगे थे? राहुल गांधी ने सबूत मांगे थे, खड़े कर दिए, सेना में सबूत मांगने वाले राहुल गांधी थे। आप राहुल गांधी की बात तो ना करें तो अच्छा होगा कि हमारी सेना के पराक्रम पे अगर कोई उंगली उठाता है। कैप्टन साहब हमारे जवानों की शौर्य पर कोई संदेह, कोई शक नहीं है, लेकिन आपने सर, अगर कांग्रेस कर पाती तो कांग्रेस से सवाल होता ना, कांग्रेस ने नहीं किया तभी तो हम, है ना, जनता ने आपको चुना। आपने ये कहा था कि चीन को हम सबक सिखाएंगे, आपने कहा था सर चीन को हम सबक सिखाएंगे, लेकिन 3 साल हो गए, 3 साल हमने क्या सबक सिखाया चीन को, बताइए देश को। बहुत अच्छी बात है, चाइना को हमने आज 1 इंच भी अपने आप घुसने नहीं दिया है। सर वो ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, बफर ट्रेडिंग सबसे बड़ा 23 जगह के ऊपर बफर जोन के ऊपर सेना नहीं जा रही है। कैप्टन साहब आप जो सुनेंगे तो आप जो सुनने वाले हमारे दर्शक है वो भी समझ पाएंगे। आपकी इनके कांग्रेस के टाइम डेली चाइना घुसता था और अपना निशान लगा के जाता था, हमारी सरजमीन पे चाइना लिख के चला जाता था। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की आई, बताइए कि चाइना कहाँ लिख के चला गया? कैप्टन साहब, कहाँ कैप्टन साहब एक मिनट, कांग्रेस के टाइम होता था। कैप्टन साहब, हमने हम चीन को लाल, कैप्टन साहब बंदी कर दी, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया है। कैप्टन साहब, हम चीन को लाल आंख दिखा रहे हैं, आपकी बात सही है, चीन को हम लाल आंख दिखा रहे हैं, लेकिन ऐप बंद करके और दिवाली पर फुलझड़ियां और लाइट्स बंद करके हम कैसे लाल आंख दिखा रहे हैं जब चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है? मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये संधि होती है और ये कांग्रेस के टाइम भी हुई है, बीजेपी के टाइम में है। सर हमने अपनी सरजमीन में घुसने नहीं दिया है उनको। 2019 के अंदर उनके ऐप हमने जो बंद किए हैं ये भी कर सकते थे, इन्होंने क्यों नहीं किया? कहा नहीं कहा था कैप्टन 10 साहब, साल सरकार रही, आपका आपने मुख्य ऐप नारा क्यों था बंद कि नहीं कर चाइना दिए? की आइटमों हमने का कैसे बहिष्कार कर दिए? करो। आपने कितने व्यापारियों के पड़े हुए सामान को ठगवाया था, फिर कैसे व्यापार बढ़ गया? क्या वो सही था या ये सही है? जवाब दीजिए। जगमोहन जी की हमें बात ठीक से समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मुद्दा था चाइना के सामान का बहिष्कार करना। आपने चाइना के सामान का बहिष्कार देश की जनता से करवाया और राष्ट्रवाद के साथ खिलवाड़ किया। चंद्रमोहन जी लाइव में कमेंट आया कि सबसे ज्यादा जमीन आपके राज में ही चीन ने जो है सबसे ज्यादा जमीन कब्जा है हिंदुस्तान की, है ना? तोड़ जवाब दिया है कांग्रेस के टाइम पर चाइना हाँ, चाइना को। सर एक लाल मिनट, आंख दिखा के घर में झूला नहीं झुलाया है। एक मिनट, संसाधन कम तिलक थे, जी इन्हीं के लेकिन मुंह सांसद तोड़ थे जवाब जिन्होंने दिया। कहा था कि चाइना उसी देश हमारी की जमीन प्रधानमंत्री कब्जा कर सर रही है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन लेकिन जो कांग्रेस ने आरोप लगाया कैप्टन साहब, वो इतनी सी बात थी कि कुछ सवालों का जवाब इस पूरे मामले पर, यानी कि गलवान वाले मामले को लेकर कुछ सवालों के जवाब आना अभी बाकी है। 15 जून को घटना हुई, 36 घंटे के बाद ट्वीट आया रक्षा मंत्री का, उसमें जिसने हमला किया उस देश का नाम नहीं था, दुश्मन देश का। 19 जून को शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, मगर चुप्पी अभी भी सवाल बनी हुई है। हमने लाल आंखें दिखानी है चीन को, ठीक, यह विषय था गलवान को लेकर। खैर, लेकिन एक बात आप लोगों को माननी पड़ेगी, विपिन जी, प्रतिभा जी और चंद्रमोहन जी, आप लोगों के लिए, राज्य में चुनाव होते हैं, उदाहरण के तौर पर बताते हुए जा रहा हूं, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं जहां आप कहते हैं कि देखिए हम जीत गए, चंद्रमोहन जी आप कहते हो ना हम जीत गए, थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं,
ट्राई कर लीजिएगा गूगल पर। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट मांगते हैं, तो लोकसभा के चुनाव में जनता उनको वोट करती है। राजस्थान इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, कई राज्य उदाहरण है। जब मोदी ने दूसरों के लिए वोट मांगे तब अलग नतीजा आया, और जब देश के प्रधानमंत्री ने अपने लिए वोट मांगे तो जनता ने वोट दिए। यह सच है, इसे दरकिनार नहीं कर सकते आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी आपका भी, प्रतिभा जी आपका भी, और कैप्टन साहब आपका भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।